अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इशाल फातिमा केस में एक नया इंकशाफ, पुलिस आखिर रिपोर्ट क्यों छुपा रही है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। इशाल की दोस्त दुआ का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। असल मुजरिम पहली बार जो है वो बेनकाब। मीडिया के कुछ हलकों की तरफ से मकतूला की जो किरदार खुशी का घिनौना खेल इस वक्त जारी है। आखिर किसके इशारे पर ये केस का रुख जो है वो बदला जा रहा है या कोशिश की जा रही है? क्या ये मुल्ज़िमान किसी बड़े माफिया या फिर बाअसर जो है लोगों के कारिंदे हैं जो मासूम लड़कियों को ट्रैप करके शुगर डैडीज़ को सप्लाई किया करते थे? क्या मामला है, क्या चीज़ें हैं, कौन है इस सारे के सारे मामले के पीछे, पर्दे के पीछे? बहुत बड़ा गेम है। क्या इस गेम को छुपाने की कोशिश की जा रही है? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा करना है। जंग की माइनर बच्ची 17 साला इशाल फातिमा की मौत का केस अब एक इंतहाई भयानक और सनसनीखेज़ मोड़ जो है वो इख्तियार कर चुका है। हैरत की बात यह है कि कुछ सीनियर सहाफ़ी रिपोर्टर्स मज़लूम ख़ानदान का साथ देने के बजाय जो चारों मुल्ज़िमान हैं उनको मासूम साबित करने पे तुल गए हैं। जब ऐसा होता है ना, यकीन करें उसी टाइम दिमाग के घंटे बजना शुरू हो जाते हैं और चीख चीख के कहते हैं कि इसके पीछे तो कुछ बहुत बड़ा है। आप ये देखिए कि जब एम्फसाइज़ किया जाता है, पूरी की पूरी नैरेटिव बिल्टअप करने की कोशिश की जाती है कि किरदार कुशी लड़की की करके मुल्ज़िमान को अच्छा करने की कोशिश की जाती है, तो उसके पीछे डेफिनेटली माफिया ही होता है। कहा जा रहा है कि लड़की खुद जो है वो ड्रग्स लेती थी और लड़के तो जैसे अल्लाह मियाँ की गायें हैं, रोटी को चोची बोलते हैं, लेकिन इन साइड इन्वेस्टिगेशन और जो फैक्ट्स हैं वो तो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। अब सबसे पहले तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि इशाल को जो है नशे पर लगाने वाली बात कितनी इसमें सच्चाई है। ये 17 साल की लड़की जो है ड्रग्स और पिल्स लेने की आदी थी और उसने लड़कों को भी नशे पे लगाया। अब ज़रा अक्ल का इस्तेमाल करें, अक्ल शऊर का इस्तेमाल करें। एक मुतवसत बैकग्राउंड है जिनकी फैमिली का वहाँ से ताल्लुक़ रखती है, जो जंग के एक रिवायती इलाके में रहती है। उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि वो इतने महंगे ड्रग्स ख़रीदे और पार्टीज़ करे? अब आप ये देखें कि कोई बहुत बड़े शहर में तो वो रहती नहीं है, या कोई बहुत लैविश लाइफस्टाइल तो वो कैरी नहीं करती। तो अब एक मुतवसत बैकग्राउंड, छोटा शहर, रवायती इलाका, तो ये सब चीज़ें कहाँ से उसको मिली? यहाँ तक कि मुल्ज़िमा दुआ ने भी अपने ऑफिशियल बयान में इतराफ़ किया कि इशाल नशा नहीं करती थी। अब इशाल इस दुनिया में तो नहीं है। लड़कों ने आराम से उस पर नशे का इल्ज़ाम लगा दिया क्योंकि ऊपर से आके तो अपनी सच्चाई नहीं बयान करेगी, तो बड़े सुकून से इन लड़कों ने सारा का सारा जो इल्ज़ाम है उस पर डाल दिया। और डेफिनेटली उसके इनके वकीलों ने कहा होगा, ये जो उनको सपोर्ट कर रहा है, इतने लोग बीच में आ रहे हैं और कभी कोई कहता है कि जी हमारी तस्वीर इसके साथ, हम तो नहीं जानते, फिर कोई ऊपर से पुष्ट पनाही कर रहा है। इनके वाले साहब ने भी कहा था कि पुलिस जो है वो इस तरह से मामले को लेकर नहीं चल रही थी, केस को नहीं देख रही थी, इसी वजह से तो जीआईटी क्यों बनती है जब पुलिस सही से मामले को लेकर ना चल रही हो। अब इशाल दुनिया में नहीं है तो लड़कों ने आराम से उस पर नशे का इल्ज़ाम लगा दिया और पुलिस भी यही राग अलाप रही है। इनकी शिनासाई पहले से थी बच्ची की खलील के साथ, और ये पहले भी इनकी मुलाकातें रही हैं, लाहौर में मिले। अब आते जी इस केस के जो सबसे बड़े और खौफनाक रुख पर, जहाँ पे चारों लड़के खलील और उसके साथी किसी आम झगड़े में मुलव्वस नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान में चलने वाले एक बहुत बड़े शुगर डैडी नेटवर्क के कारिंदे हो सकते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव किए गए हैं, वो आकर एक झूठा नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं और जब हम उनको मना करते हैं तो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, हमारे साथ गंदगी और गलीज़ बातें, हम पर कीचड़ उछालने की कोशिश करें। इस वक्त एक पूरा माफिया सोशल मीडिया पे जो है एक्टिव किया गया है, जिससे ये बात करोड़ गुना सच्ची साबित हो रही है कि कोई ना कोई तो इसके पीछे है, वरना एक नेटवर्क, मुनज़्ज़म नेटवर्क को किस तरह से नैरेटिव बिल्टअप करने के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव किया गया है। हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में ये गंदा धंधा रूज पर है, ये शुगर डैडी वाली गेम जो है, जहाँ बड़े बड़े अमीर, बासर और असर रसूख रखने वाले जो नौजवान लड़के हैं, लड़कों को, लड़कियों को ड्रग्स और पैसों का लालच जो है दिया जाता है, फिर मासूम लड़कियों से दोस्तियां करके उनको ट्रैप किया जाता है और बिन बासर अफराद के आगे पेश किया जाता है। जैसे कि माजी की अगर मैं बात करूँ तो एक बड़ी यूनिवर्सिटी में बाकायदा एक ऐसा नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया था। अब इशाल फातिमा की जो केस है उसके पीछे भी किसी ऐसे ही बड़े नेटवर्क माफिया का ताना बाना जो है, माफिया के तार मिलते हुए कहीं ना कहीं जो है वो नज़र भी आ रहे हैं, जो अंदर खाने रिपोर्टें इस वक्त तब्दील करवा रहे हैं। उनके वालिदैन की जो स्टोरी है कि हमारी बच्ची की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तब्दील करवाई गई और बहुत सारी चीज़ें वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो वैसे ही मामला लगता है।
एक लड़की 4 दिन तक इन लड़कों के निर्गे में रहती है। लड़के वहाँ ड्रग्स करते हैं। अब कहा जा रहा है कि लड़की के साथ कुछ भी नहीं हुआ। ये बड़ी अजीब सी बात है। सब कुछ क्लियर है। अब जब इशाल को अस्पताल लाया गया तो इब्तदाई जो तफ्तीश में ऑफिसर थे और ड्यूटी डॉक्टर ने ख़ुद इसके वालिद को बताया था कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन इसके बाद जो है वो आनन फानन पूरा केस तब्दील कर दिया गया। अगर एक सेकंड के लिए मान लिया जाता है कि बच्ची के साथ ज़्यादती नहीं हुई है, तो क्या वो जो चारों मुल्ज़िमान थे उनकी सज़ा ख़त्म हो जाती है? उन्होंने एक मरती हुई लड़की को 4 दिन तक कमरे में बंद रखा, उसको हॉस्पिटल नहीं लेकर गए, ड्रिप्स वगैरह लगाते रहे, मेडिसिन वगैरह खिलाते रहे, उसे तड़पने दिया, तिब्बी इमदाद नहीं दी, तो ये क्या मुजरिमाना गफलत नहीं है? ये उसके ज़ुमरे में नहीं आता? एक जवान बच्ची मौत के मुंह में चली गई जो कि माइनर भी थी। क्या इस जुल्म पर उन्हें फांसी नहीं हो सकती या नहीं होनी चाहिए? औलाद चाहे जैसी भी हो, वालिदैन के जिगर का टुकड़ा होती है। जैसी मर्जी हो, बात मानती हो नहीं मानती। अब एक जवान बेटी की एड़ियाँ रगड़ रगड़ के दुनिया से चले जाना, माँ के सामने वो बेचारी मर गई है, और फिर उसकी लाश पर मीडिया का तमाशा बनना, एक झूठा नैरेटिव बनाना, उसको उसकी किरदारकशी करके उस पर एक नहीं 10-10 आदमियों के साथ चक्कर के इल्ज़ामात लगाना। तो आप ये देखें ना कि ज़ालिमों का साथ देना बंद करें और इस मासूम के लिए आवाज़ उठाएं। मासूम ही है, मक्कार होती तो बेचारी ज़िंदा तो होती ना, मासूम ही है। और अब कुछ ख्याल कर लें, वो इस दुनिया में नहीं है। झूठी किरदारकशी करना बंद कर देना चाहिए। आपके ख्याल में क्या इशाल फातिमा केस की रिपोर्ट्स को जानबूझ के तब्दील किया जा रहा है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।